बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तमाम दिन खबरें सामने आती रहीं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, किसी को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे, कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनसे हत्ता के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं कि कोई भी शख्स तहरीक इंसाफ का ऐसा ना हो कि जो आखिर कागजात नामजदगी ही ले जाए। और फिर बड़ी खबर यह बनती चली गई कि अब खबर यह नहीं है कि जनाब किससे कागजात नामजदगी छीने गए, क्योंकि उनकी तादाद बढ़ती चली गई कि किसी को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, इलेक्शन ही ना लड़ सके तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर हो। बल्कि अब खबर यह बन गई, मजाक बन गया कि जी असल खबर तो यह है कि जो लोग कामयाब हो गए कागजात नामजदगी लेने में या घर तक पहुंचने में, तो यह खबर बनती चली गई। लेकिन असल जो काम था वो ये था कि हर सूरत तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेना है ताकि कंफ्यूजन फैल जाए। उसके बाद सब आज़ाद हैसियत में अगर कोई लड़ सकेगा लड़ेगा, फिर बड़ा आसान हो जाएगा, उनके बाजू मोड़ना आसान हो जाएगा, कल को उनसे वफादारियां तब्दील करना आसान हो जाएगा। और यह भी कि फिर मखसूस नशिस्तों के तो वो उम्मीदवार ही नहीं रहेंगे, नहीं उस पार्टी को जब होगी नहीं तहरीक इंसाफ, उनका बल्ले का निशान ही नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वोटर भी कंफ्यूज होगा और शायद किसी और को बल्ले का निशान दे दिया जाए। जिसके उम्मीदवार जनाब आपने देखा ही था कि परवेज खटक साहब थे, उन्होंने तो पार्टी भी रजिस्टर करवा ली, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, तो बल्ले का निशान भी लेना चाह रहे थे। लेकिन बड़ी खबर यह सामने आई है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को ही मिल रहा है और उनसे नहीं छीना जा सका। यह बहुत बड़ी खबर है। जाहिद गुशकोरी साहब, वैसे तो और भी जो हैं साफ़ी वो इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कोट कर रहा हूं जाहिद गुशकोरी जो कि सीनियर साफ़ी हैं और हम न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है हम न्यूज़ पाकिस्तान। इससे पहले समा टीवी में भी रहे, जियो न्यूज़ में काम कर चुके हैं, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, द न्यूज़ इंटरनेशनल, ई ट्रिब्यून। तो अब ये जनाब एक ट्वीट करते हैं, द PTI ऑफिशियल टू कंटेस्ट इलेक्शंस 2024 विद इट्स ओन सिंबल द क्रिकेट बैट, माय सोर्सेज कंफर्म। वो कह रहे हैं कि मेरे सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ सकेगी। अब ये सबसे बड़ा जो वार होना था तहरीक इंसाफ पर, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हर सूरत बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ से छीनना है, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है। फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा हर एक को तो नहीं पता, पूरे पाकिस्तान में हर कोई जानता है कि तहरीक इंसाफ का निशान जो है इंतखाबी निशान बल्ला है, लेकिन हर शख्स को, हर एक शख्स का नाम हमारे हल्के से कौन खड़ा है, बुजुर्ग भी होते हैं, औरतें होती हैं जो नाम नहीं याद रख सकते, या ज़्यादातर लोगों को नाम भी नहीं पता होगा कि अपने हल्के में कौन है, उनके हल्के में खड़ा हुआ उसका क्या नाम है, MNA के लिए कौन खड़ा है, MPA के लिए कौन खड़ा है। तो अब जनाब ये अगर मिल जाता है बल्ले का निशान, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि जी वो खंबे को भी खड़ा करेंगे, तो वो जीत जाएंगे। अब ये जितने भी अहम लोग थे जिनसे कागजात नामजदगी छीने गए हैं, गिरफ्तार किया गया, उसकी एक लंबी फहरिस्त है, उसमें तो पता नहीं आधा घंटा लग जाएगा अगर मैं जिक्र करूंगा, चंद बातें मैं आपके सामने रख दूंगा। तो अब चाहे उन लोगों को इलेक्शन लड़ने दिया जाए, सिर्फ ये है कि कुछ और लोग सामने आ जाए। आज हमारे प्रोग्राम में तैमूर सलीम झगड़ा साहब थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने कहा कि हमने 5-5 लोग, और शायद इससे ज्यादा भी हम कर दें कि 5-5 लोग एक हल्के में जो है उनसे कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, तो किस किस को गिरफ्तार करेंगे, कितने लोगों के खिलाफ जाएंगे। और फिर जाहिर है कुछ लोगों को खुफिया भी रखा जाएगा कि आखिर में पता लगेगा कि अच्छा जनाब ये शख्स है जिसको हमने बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़वाना है, क्योंकि पहला बंदा गिरफ्तार कर लिया, दूसरे को गायब कर दिया, उसके खिलाफ मुकदमात हो गए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, कोई ना कोई तो ऐसा हो सकेगा ना कि जिसके बारे में आखिर में कह देंगे जनाब ये है, ये बंदा इलेक्शन लड़ रहा है बल्ले के निशान पर। उसके बाद उसको अगर आप गिरफ्तार भी करेंगे, नाहल तो इतनी जल्दी किया जा सकता है, उसको किसी केस में डालेंगे, कैसे इतनी जल्दी केस करा के कन्विक्शन करेंगे, तो वो तो एक दफा इंतखाबी अमल जब हो गया तो हो गया। तो सबसे अहम चीज यही थी कि बल्ले का निशान अगर तहरीक इंसाफ के पास रहता है तो बाकी जितना मर्जी कर लिया जाए काम, आपने देख लिया इतनी धांधली, ये सब कुछ किया जा रहा है, जो मर्जी कर लें, फिर तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, स्वीप करेगी इलेक्शंस। अब आप देखें कि इसकी एक सबसे बड़ी दलील जो सामने आती है वो ये है कि अगर इतना बड़ा खतरा ना होता, ये स्वीप करने का मसला ना होता, सारी बाकी पार्टियों को तो इकट्ठा कर ही ना था, तो अगर तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा आगे भी चली जाती, ये सिंपल मेजॉरिटी भी अगर उसकी मुश्किल हो रही होती, तो सारी बाकी पार्टीज मिलकर अगर सिंपल मेजॉरिटी में भी आ रही होती तो सारों को इकट्ठा कर देना है। आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में तो इत्तेहाद हो गया है, सारे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तहरीक इंसाफ के खिलाफ, नून लीग भी उसमें आ रही है, तो सब यानी सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर ये खतरा ना होता कि जी तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही है, तो फिर जरूरत ही नहीं थी इतनी पकड़ दकड़ की। ये जो छीना झपटी चल रही है कि मजाक बन गया कि वो कह रहे हैं जी एक शख्स जा रहा था, वो अपनी मीटर की फाइल लेकर जाकर वापडा के ऑफिस जा रहा था, वो घर पर बिजली का मीटर लगवाना चाहता था, तो वो RO के ऑफिस से सामने से गुजरा, तो वहां पर मौजूद जिन पुलिस एहलकार दीगर की ड्यूटी लगी हुई है उन्होंने से वही फाइल छीन कर भाग गए। यह अब लतीफा बन गया है
और खबर यही है कि जनाब कोई कामयाब हो गया है तो कागजात नामजदगी हासिल करने में, वो खबर है। ये खबर नहीं है जो उसे छीन लिया है, पकड़ लिया है, गिरफ्तार हो गए, ये हो गया। भाई जब इमरान खान साहब से जो शख्स जा रहा है वकील अंदर दस्तखत करवाने, वो लापता हो गया है जेल में ही, उसको समझ नहीं आ रही किधर ले गए, क्या हो गया, तो आप सोचिए क्या है। जबकि खुद कह रहे हैं जी इमरान खान तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो तो कन्विक्टेड हैं, ये सारे मसाले, फिर भी ये नहीं हो रहा। अब वो वकील साहब जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया कि जी मैं 1 बजे गया और मुझे फिर बिठा दिया कि अच्छा आप दे दें, हम डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे, साइन करा के आपको दे देंगे। मुझे कमरे में बिठा दिया, शाम हो गई, रात का वक्त कुछ 6:30 का हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और फिर लाकर उन्होंने कागजात नामजदगी मेरे हवाले किए। आप अंदाजा लगाइए। और बाहर क्या बताया, जो वकील साहब इंतजार कर रहे थे उनको कहा कि जी वो तो चले गए हैं, कि जी वो किसी और दरवाजे से चले गए हैं। वो कहते कैसे चले गए, मोबाइल मेरे पास है उनका। तो ये तो हाल है। तो ये जो खौफ है, ये जो परेशानी है कि जी तहरीक इंसाफ जीत ना जाए, यही तो असल वजह है ये सारी पकड़ धकड़ की, वरना जरूरत ही नहीं थी। बाद में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो ये रीजन है कि जब लोग निकल आए और वोट उन्होंने डाल दिया तो तब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फर्क इतना है कि उस दिन भी धांधली होती है। आप देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, उस दिन भी धांधली होगी फिर काउंटिंग में, लेकिन इतने फर्क को आप मैनेज नहीं कर सकेंगे, इसीलिए अभी ये सारा कुछ बन रहा है। और सुनिए, एक और जो दलील मिलती है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल रहा है, उसमें यह है कि परवेज खटक साहब ने, अब वो जिस तरह नई जमात ऐसे रजिस्टर हो गई जी, इस्लाहात पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रख दिया गया, और वो कह रहे थे परवेज खटक साहब मुझे बल्ले का निशान दिया जाए, उन्होंने ये दरखास्त वापस लेके कह दिया जी पगड़ी हमें निशान दे दे। अब शायद उनको ये बता दिया गया होगा जी बल्ले का निशान हम नहीं ले पा रहे, मसला बन गया है, तो इस वजह से उनका अच्छा जी पगड़ी का निशान दे दें। एक और चीज़ जो फ़हीम अख्तर हैं, वो बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, उन्होंने ये बात की है कि लाख कोशिशों के बावजूद इस वजह से भी जनाब तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान लेने में कामयाब हो जाएगी क्योंकि अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। उसमें यह नज़र आ रहा है, और मैंने भी देखा एम वली साहब जो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, उन्होंने बाकायदा धमकी दी है, बाकायदा धमकी दी है कि अगर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अगर वो बाज नहीं आते तहरीक इंसाफ के हक में फैसले करने से, तो फिर हम उनको छोड़ेंगे नहीं, फिर हम बदमाशी करेंगे, फिर हमें भी बदमाशी आती है और फिर आप काम नहीं कर सकेंगे। आपने कुछ अरसे में रिटायर हो जाना है, फिर वही आप आम जिंदगी गुजारेंगे, कोई वकीलों में आ जाते हैं तो आ जाते हैं, फिर आप नहीं, यानी हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इतनी बड़ी धमकी वो दे रहे हैं। तो यही वजह है कि शायद उनको लगा कि जी आज पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाए, और कल तक का वक्त है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो इंट्रा पार्टी के बारे में कि जी मानते हैं नहीं मानते तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो कि उन्होंने परवेज खटक साहब की भी पार्टी जैसी रजिस्टर उनके सारे इलेक्शन भी मान लिए। 175 पार्टियां हैं, खुद इलेक्शन कमीशन कहता है सबके उन्होंने मान लिए या कोई इतराज नहीं किया सिवाय तहरीक इंसाफ के। तो उनको ये डर है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जब हमें पाबंद कर दिया तो उसके बाद जाहिर है बल्ले का निशान छीनते हैं तो दोबारा पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे तो वहां से रिलीफ मिल सकता है। शायद ये एक खौफ है कि उनको बल्ले का निशान ही दिया जा रहा है। और जो अब लोगों में भी आप देख रहे हैं जिस तरह से एक रिएक्शन सामने आया है और अवेयरनेस और सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पे सारी चीज़ें आ रही हैं, उसका भी एक असर हो सकता है। और फिर ये भी कि वो नून लीग की डील ख़राब होती नज़र आ रही है कि जी आपने तो कहा था आप मकबूल हो जाएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, वो भी बात नहीं बनी। उस पर हम डिटेल से फिर अगली वीडियो में बात करेंगे, वो कहानी क्या बनी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक यही खबर है, सबसे बड़ी खबर है। जाहिद गिशकोरी साहब हैं, दीगर जो साफ़ी इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन को सब जानते हैं कि एक चीज़ से वाबस्ता हैं इलेक्शन कमीशन की, तो उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि बल्ला तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। और उसके बाद मेरा ये ख्याल है, तज्जिया है कि अगर बल्ला मिल रहा है तो फिर बल्ला चलेगा भी, बहुत चलेगा और फेंटा लगाएगा। और बल्ले के आगे मुश्किल हो गया है जो इस वक्त पाकिस्तान में माहौल है कि कोई भी जमात जो है वो ठहर सकेगी। अल्लाह हाफ़िज़।